नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे मीठे मीठे रसगुल्लों और मीठी मीठी चाशनियों। यहाँ पर आपका राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं विषय सामाजिक विज्ञान के 8 मई यानी कल के पेपर के लिए इस वीडियो में आपके लिए ऐसा वायरल मॉडल पेपर लेकर आया हूँ। जी हाँ, ऐसा वायरल मॉडल पेपर लेकर आया हूँ जिसकी यदि आप तैयारी कर लेते हो तो इसके जो काफ़ी सारे जो प्रश्न हैं आपकी परीक्षा के लिए वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले। बहुत से क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। मैंने आपसे जैसा कि वादा किया था कि आपको जो है मैं टोटल जो है परीक्षा से पहले 3 वायरल मॉडल पेपर प्रोवाइड करा दूंगा। यदि आप तीनों वायरल मॉडल पेपर को तैयार कर लेते हो तो आप परीक्षा में 80 में से 80 नंबर लेने से आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो विद्यार्थियों, पूरा सोल्यूशन भी आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। पूरा एक एक क्वेश्चन को आपको रट डालना है अथवा सहित आपको तैयारी कर लेनी है। यदि आप तीनों सेट को तैयार कर लेते हो तो आप परीक्षा में भौकाल मचा कर आने वाले हो। तो विद्यार्थियों, आपको इस वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा देना है। साथ ही चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है ताकि हम जैसे कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए शुरू कर लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको समय मिलेगा हल करने के लिए 2.5 घंटा। 80 नंबर का पेपर यहाँ पर रहने वाला है। तो सबसे पहले हम निर्देश पढ़ लेते हैं। पहला, सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य है। दूसरा, प्रत्येक प्रश्न के सामने अंक जो है अंकित है यानी कि नंबर जो है दिए गए। खंड आ को हम सबसे पहले सोल्व करेंगे। यहाँ पर जो है प्रत्येक प्रश्न आपका जो है 1 अंक का रहने वाला है। तो आइए देखते हैं। एक क्वेश्चन को आपको बिल्कुल रट डालना है, ठीक है, बिना किसी देरी के। और यदि आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप किस प्रकार डाउनलोड कर सकते हैं ये वीडियो में अभी आगे मैं आपको बताऊंगा। तो इसके लिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। यहाँ पर देखिए, इसका पहले क्वेश्चन हमें दिया है, जेम्स मिल कहाँ का निवासी था? तो इसका उत्तर आएगा विद्यार्थियों स्कॉटलैंड, ऑप्शन नंबर बा। दूसरा क्वेश्चन हमें दिया है, महाराजा रणजीत सिंह कहाँ के राजा थे? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर द, पंजाब। देखिए विद्यार्थियों, एक बात कान खोलकर सुन लीजिए। आपको जो पेपर है ये आपके बोर्ड परीक्षा है। बोर्ड परीक्षा में जो पेपर है बिल्कुल भी लीक नहीं होते हैं। आपको रियल पेपर कहीं भी मिलने नहीं वाला है। तो इसी के बात को ध्यान में रखकर आपके लिए जो है मैं यहाँ पर आपकी सहायता के लिए वायरल मॉडल पेपर लेकर आ रहा हूँ। तो बिल्कुल आप इसे तैयार कर लीजिए। प्रश्न तीसरा में दिया है, संताल विद्रोह कब हुआ था? इसको उत्तर आएगा 1855। कब हुआ था? 1855 में। प्रश्न क्रमांक 4 हमें यहाँ पर दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 4 हमें दी गए, संसद में कितने सदन होते हैं? इसको उत्तर आएगा 2 सदन होते हैं। प्रश्न क्रमांक 5वां दिया है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो इसको उत्तर आएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है ना। ये इसको उत्तर यहाँ पर आ जाएगा। और विद्यार्थियों, यदि आप इसी तरह सभी वायरल मॉडल पेपर, तीनों वायरल मॉडल पेपर का यदि आप देखना चाहते हो तो इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने आपको प्ले लिस्ट की लिंक आपको दे दी गई है। उस लिंक पर क्लिक करके आप सभी वायरल मॉडल पेपर को देख सकते हैं। आपको किसी भी और दूसरे चैनल पर बताने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो देखिए विद्यार्थियों, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं आपका 6वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संसाधन है? इसको उत्तर आएगा उपयुक्त सभी, यानी कि वायु भी होगा, जल भी होगा और खाद्य पदार्थ, तीनों जो है संसाधन ही है। 7वां क्वेश्चन हमें दिया है, चावल की फसल के लिए आवश्यक दशाओं में सम्मिलित है। इसको उत्तर आएगा उपयुक्त सभी, यानी कि उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता और अधिक वर्षा। प्रश्न क्रमांक 8वां दिया है, हीरा, सोना तथा प्लेटिनम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? इसको उत्तर आएगा अफ्रीका। प्रश्न क्रमांक 9 दिया है, ग्राम पंचायत के मुखिया को क्या कहते हैं? इसको उत्तर आएगा सरपंच कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 10वां, चूना पत्थर व जिप्सम का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? इसको उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर द, सीमेंट उद्योग में किया जाता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अब प्रश्न क्रमांक 11वें की तरफ। निम्न में से हुर्डा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? इसको उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर आ, महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। अब बढ़ते विद्यार्थियों प्रश्न क्रमांक 12वीं की तरफ। यहाँ पर जो आपको सही जोड़ी का मिलान करना है। तो देखिए, पहला आपको दिया है वेदिका फार्म। तो देखिए, वेदिका फार्म की सही जोड़ी आपकी किससे मिल जाएगी? मृदा संरक्षण से, ठीक है। मृदा संरक्षण से इसकी सही जोड़ी मिल जाएगी। दूसरा दिया जल गृह, इसकी सही जोड़ी मिलेगी पृथ्वी से। मांस की सही जोड़ी मिल जाएगी आपकी टुंडा वनस्पति से। गिद्ध की सही जोड़ी मिलेगी आपकी
अपमार्जक से, और सामुदायिक भूमि की संयोजन में लाएगी या नंबर साझा संपत्ति संसाधन से। अब प्रश्न क्रमांक 13 में हमें जो है यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो यहाँ पर देखिए आपको इसका पहला क्वेश्चन दिया है वर्ष, यहाँ पर उत्तर आएगा 2006 से घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून लागू हुआ। दूसरे में उत्तर आएगा हाशियाई, तो यहाँ पर हो जाएगा हाशियाई का मतलब होता है कि जैसे जिसे किनारे या हाशियाए पर ढकेल दिया गया हो। तीसरे का उत्तर आएगा प्रकृति, तो यहाँ पर होगा आदिवासी अक्सर अपने पुरखों की गांव और प्रकृति की उपासना करते हैं। चौथे का यहाँ पर उत्तर आएगा आयुष्मान भारत, तो यहाँ पर हो जाएगा सरकारी एवं निजी अस्पतालों में केसलेस इलाज हेतु आयुष्मान भारत योजना प्रारंभ की गई। तो ये आपका यहाँ पर ऑब्जेक्टिव को आंसर देख लिए। अब हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 14 बड़े प्रश्न के उत्तर, ठीक है। उससे पहले जान लेते हैं कि आप इसका पीडीएफ किस प्रकार डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको इसका पीडीएफ सोल्यूशन डाउनलोड करना है तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। वहां पर इसकी पीडीएफ अपलोड कर दी गई है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 14 से ना, पहले आप जो है पूरे प्रश्न यहाँ पर एक खट्टे देख लीजिए, फिर आपको जो है इनका प्रश्न उत्तर आपको दिखाऊंगा। तो पूरे प्रश्न उत्तर आप पहले एक तरह से पूरे प्रश्न आप देख लीजिए। ठीक है, तो आइए अब एक तरफ से इनके आंसर आपको दिखा जाए। तो यहां पर देखिए विद्यार्थियों का प्रश्न क्रमांक 14 था जनसंख्या पिरामिड क्या है। तो इसको उत्तर आएगा जनसंख्या पिरामिड एक देश के जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की एक रुचिकर विधि जनसंख्या पिरामिड है, जिसे आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं। यह जनसंख्या के आयु लिंग संगठन का आलेखी निरूपण होता है। प्रश्न 15 दिया है सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस जिले में स्थित है। उसको उत्तर आएगा सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर जिले में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 16 राजस्थान में चलने वाली आर्थिक क्षेत्र की 2 योजनाओं के नाम बताइए। तो उसको उत्तर आएगा पहला कृषि कल्याण कोष, दूसरा महात्मा ज्योतिबा फुले मंडित श्रमिक कल्याण योजना। प्रश्न क्रमांक 17 में दिया है राजस्थान की नील जनजाति किन जिलों में निवास करती है। इसको उत्तर लिखेंगे यह जनजाति राज्य में हाड़ौती क्षेत्र में निवास करती है। प्रश्न क्रमांक 18 नील की खेती के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त होती है। इसको उत्तर आएगा नील की खेती के लिए उष्ण और शीतोष्ण जलवायु उपयुक्त होती है। प्रश्न क्रमांक 19 में दिया है भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है। इसको उत्तर आएगा धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य उस देश में प्रचलित धर्मों से राज्य की स्वतंत्रता की अवधारणा से है। यह केवल यह बताता है कि देश धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। धर्मनिरपेक्षता की यह अवधारणा सभी धर्मों की समानता पर केंद्रित है और सभी के लिए समान और निष्पक्ष उपचार सुनिश्चित कराती है। तो विद्यार्थियों हमने देखिए इस वीडियो में आपका यहाँ पर प्रश्न है ना 1 अंक और 2 अंक वाले प्रश्न को उत्तर देख लिए है, ठीक है। अब यदि आपको नेक्स्ट 3 अंक 4 अंक और 5 अंक वाले प्रश्न का उत्तर आपको देखना है तो आपको चले जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर प्लेलिस्ट की लिंक आपको देखने को मिल जाएगी। उस लिंक पर क्लिक करके आप इसका पार्ट 2 का सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो विद्यार्थियों आपको मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो, तब तक लीजिए जय भारत।